अध्यक्ष महोदय, चाहे अरुणाचल राज्य की सरकार का प्रश्न हो अथवा उत्तराखंड की राज्य की सरकार का प्रश्न हो, उसकी चर्चा करते हुए खड़गे साहब ने यह कहा है कि इस गवर्नमेंट की एक आदत हो गई है, इस गवर्नमेंट का यह स्वभाव है कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स को डेस्टेबलाइज करना, वहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना, यह इस गवर्नमेंट का स्वभाव है, यह इस गवर्नमेंट की आदत है। यह आरोप उन्होंने मेरे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर लगाया है। कोई किसी को नहीं। मैं खड़गे साहब से यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि सचमुच गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करना, पॉपुलर गवर्नमेंट को भंग करना यदि किसी की इस आजाद भारत में सबसे पुरानी आदत है तो वह कांग्रेस पार्टी की आदत है। मैं कहना चाहूंगा और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब से आजादी हासिल हुई है तब से लेकर आज तक 105 बार बराबर पॉपुलर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम यदि किसी ने किया है तो इनकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने कभी नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तराखंड और अरुणाचल में जो संकट पैदा हुआ है उस संकट को मैं दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं और किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट को किसी को भी यह डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। यह हेल्दी डेमोक्रेसी का तकाजा है, क्योंकि बराबर यदि पॉपुलर गवर्नमेंट्स को ही हम डिस्टेबलाइज करते रहेंगे तो हेल्दी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में किसी भी सूरत में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड अरुणाचल में जो कुछ ये संकट पैदा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण संकट पैदा हुआ, वह इनके कांग्रेस के आंतरिक संकट के कारण पैदा हुआ है। यह इनकी इंटरनल क्राइसिस है जिसके कारण पैदा हुआ। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस समय उत्तराखंड की असेंबली चल रही थी उस समय कांग्रेस के 9 सदस्यों ने, कांग्रेस के 9 विधायकों ने खड़े होकर अपनी सरकार का विरोध किया था, इसलिए उत्तराखंड में यह संकट पैदा हुआ है। और अरुणाचल के संकट का जहां तक प्रश्न है, वह भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर कांग्रेस के विधायकों के बीच डिसइंटीग्रेशन कराने का काम, तोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि स्वयं कांग्रेस पार्टी अरुणाचल प्रदेश में टूट गई और उसके बाद 2/3 लोग अलग होकर उन लोगों ने सरकार बनाई है। उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अंतिम बात कहना चाहता हूं, यदि इनकी नाव में होल हो, इनकी नाव में यदि छेद हो और यदि उस छेद वाली नाव को यदि आप पानी में डालेंगे तो नाव का डूबना तय है। उसके लिए अध्यक्ष महोदय, पानी को दोषी ठहराया जा सकता कि पानी नाव में घुस गया इसलिए नाव डूब गई। तो सचमुच यदि छेद है तो आपकी नाव में छेद है और जिस नाव में छेद है उसको डूबना तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। पानी में यदि डालेंगे तो उसमें पानी घुसेगा।